किड्स केयर सीएससी सिंघानी में वार्षिक उत्सव में धूप। सिंह पूर्व डीडीओ ने स्कूल की सराहना की। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय सिंघानी का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नन्हे नन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सबका मन मोह लिया। मुख्य अतिथि धूप सिंह श्योरान रिटायर्ड डीडीओ भिवानी ने बाल स्कूल की सराहना की। छोटे छोटे बच्चों का लोक नृत्य को लोगों ने खूब सराहा। विद्यालय के डायरेक्टर रोहित दहिया ने बताया कि किड्स केयर सीएससी कस बाल विद्यालय सिंघानी का प्रथम वार्षिक उत्सव बच्चों की परवरिश कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 80 से अधिक छात्र छात्रों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम से श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन बलोदा, अनीता पूनिया, राजवीर फटिया की टीम, मुकेश मान व काफी ग्रामीणों ने भाग लिया। मम्मी ने जोर हाँ जी, तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो मैसेज भी लिखे हुए इनकी टेम्पलेट में स्टार्ट कर सकते हैं जी। ओके। लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख दर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते हैं। बेटियां 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 बेटी की हर अदा में चंचल को है बेटियां, वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। ओ हंसती है जब खिलते हैं। पलकी उठाती तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। लेकिन गजब का प्रोग्राम, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अभी और भी लगे तो सुमेर सिंह जी सर्वोदय स्कूल से, मुकेश जी और मुकेश मान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना?
मैं तुम्हारी राह देखूंगी। चंद्र से आते हैं हमें तरफाते हैं, कुछ भी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम ये घर सुना सुना है। घर आओगे ना, मैं तुम्हारी राह सेशन को इस बाल विद्यालय को स्टार्ट किया था पीछे जब 29 अप्रैल 2022 को मात्र 32 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था। पहला एनुअल फंक्शन हम नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमने एक परवरिश के नाम से सामने देख रहे होंगे कि एक बच्चों की जो पहली परवरिश होती है वो घर से ही शुरू होती है, लेकिन उसके बाद उसका दूसरा जो परिवार कहना चाहूँगा वो स्कूल होता है। और स्कूल के अंदर जो बच्चे की पहली परवरिश घर से हुई है उसकी परवरिश को और परवरिश करने का काम जो करता है वो स्कूल करता है। और हमने एक जिम्मा लिया है कि हमारे आसपास के जितने भी एरिया के अंदर हम पहुंच सकते हैं, हम उन बच्चों की परवरिश करने का काम करेंगे। तो राजेश सर पहुंचे हैं, जोगिंदर सर भी हैं, इनसे भी मैं पढ़ा हूं, और ध्रुव सिंह सर हैं, इनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बहुत रहा है। जो भी यहाँ पे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे माता पिता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे गांव से भी मेरे दादाजी धर्मपाल दैया, नंदलाल दैया भी यहाँ पे मौजूद हैं। गांव के और भी लोग मौजूद हैं, सिंघानी से भी जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग साथी लोग भी पहुँचे हैं, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर बार बार वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। और अभी हमारे बीच में भिवानी से
अजय नायक जी पत्रकार जेएमसी न्यूज़ से पहुंचे हैं, हम उनका भी यहाँ पे स्वागत करते हैं। मदन पत्रकार जी हैं और मेरे गुरु जी हैं, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। जैसे 2014 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैथ मेरा विषय रहा था। मुकेश गुरु जी बैठे हुए हैं, उन्हीं से थप्पड़ खा खा के हमने 8वीं क्लास के अंदर 10वीं क्लास के अंदर टॉप किया था। लेकिन उसके बाद स्टार्ट किया तो एक मैथ हमारा सब्जेक्ट रहा, तो उन गुरु जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मैं धूप सिंह सर को इन्वाइट करना चाहूँगा कि एक छोटा सा स्पीच कम शब्दों के अंदर। सीएससी बाल विद्यालय के संचालक रोहित दहिया जी, नवीन बड़ौदा जी, अनिता जी, प्राचार्य जोगेंद्र सिंह जी, राजेश जी, सुमेर सिंह जी, मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है श्रीमती संतोष जी, और इस आज के पहले एनुअल फंक्शन जिसका नाम परवरिश रखा है, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे धर्मेंद्र पूनिया जी। आज का जो कार्यक्रम जो विद्यालय की तरफ से रखा हुआ है, मैं सबसे पहले सभी अभिभावकों का अभिनंदन करता हूँ। और जो बच्चे यहाँ परफॉर्म जो कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन बच्चों ने दी है। और इन बच्चों के पीछे जो इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है, तो जाहिर सी बात है इनकी संस्था है। बल्कि अब ये जो लास्ट का जो कार्यक्रम था, इसने तो ऐसा वो हरियाणवी भाषा में कहकर लट्सों काट दिए कि बच्चों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि तारो तो मेरे को नहीं, मेरे तो आँखें में आंसू आ गया। इतना इस बच्ची ने एक ओरिजिनलिटी प्रस्तुत करके बहुत ही, इसके लिए मैं सभी इनके जो स्टाफ के जो सदस्य हैं उनको मैं बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत की है। बाकी आज का जो ये कार्यक्रम है, ये छोटे बच्चों का कार्यक्रम है। तो ये मेरे जो सामने बैठे हैं, अब हमारे संबोधन में हम बच्चों को क्या कहें, बच्चे ने हमारी भाषा समझते हैं, तो ये छोटे बच्चे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये शायद नर्सरी, हमारी जो गलियां थी, शराबी हो जाते हैं, वो कोई बीमारी वो शराब के बिना नहीं रह सकते। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें कोई ध्यान नहीं किसी प्रकार का, वो फोन में ना घूम रह सकते। तो अभिभावक सारे बैठे हैं, खास करके माताएं बैठी हैं। आपके दर्शकों में बहुत है, बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें परफॉर्म करने वाले जो कैंडिडेट
क्या बात है बच्चों, 4 चांद लगा दिए भाई। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम भाई, माहौल बढ़ गया, 1 नंबर का, बहुत बढ़िया भाई। और इनके गुरुजन को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और देखो, एक सबरी जी हैं ये हमारे, श्री रामचंद्र जी घर आए थे तो सबरी जी रोने लग गए थे। Relax man, come party with the good love. Relax man, come party with the good love. Relax man, now party with the good love. Relax man, जब सारी दुनिया सो जाती है, अफ्तर पारी हो जाती है, अफ्तर पारी के भी अफ्तर जो चले ये वो बाती है। सारी दुनिया सो जाती है, अफ्तर पारी हो जाती है, अफ्तर पारी के भी अफ्तर जो। लो जी, इनके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो नव्या एक स्पीच देंगी। बहुत अच्छा वक्ता है, बोलेंगे वो बच्चे इस उम्र में बोल रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है, डांस नहीं करते हैं। और उसके बाद एक बार तो भाई इनके लिए फिर से एक बार जबरदस्त ताली बजा दो, इसलिए क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर निस्वार्थ भाव से रामोदास जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द एक बार हमारी जनता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे श्री राम भगवान जी के लिए 2 शब्द आप कहें और उसके बाद बच्चों को हम प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किया सवेरा है, ज्ञान के दीपक से जिन्होंने मिटाया अस्त अंधेरा है, मातृभूमि के चरणों में जिन्होंने अपना सारा जीवन बिखेरा है, सबसे पहले उन महापुरुषों को मेरा सादर प्रणाम नतमस्तक मेरा है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के इस किड्स केयर CSC बाल विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हम सब के प्रेरणा स्रोत और जिनसे हमने शिक्षा पाई और जिले के शिक्षा अधिकारी के रूप में रहे आदरणीय श्री धूप सिंह जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबसे चाहूंगा कि ऐसे शिक्षाविद का एक बार आप स्वागत जोरदार तालियों से करें। इस स्कूल के संचालक भाई रोहित भैया जी सब और भी आप सारे जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि हमारा जो इलाका था वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ था करते हैं और शिक्षा के माध्यम से एक नई लो जगह करके भविष्य को संवारने का काम करते हैं। इसी तरह जैसे अपना स्कूल है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार की गांवों में छोटी छोटी शाखाएं चला करके बच्चों का नव निर्माण करते हैं। तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं और विशेष करके जो हमारे अभिभावक जो आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई धर्मेंद्र जी इन बच्चों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बच्चा इतना कोमल होता है, जब वो पैदा होता है उसके बाद में उसके जो संस्कार हैं वो संस्कार या तो माँ और बाप दें या फिर उसके पढ़ाने वाले उसके गुरुजन हैं वो देते हैं।
और जैसी बच्चे की संगत होगी, आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बोलना सीखते हैं, उसी के साथ उसके हाथ में मोबाइल आता है। और मोबाइल का जो प्रभाव है वो आज के समय में हमारे जो सामाजिक जो रिश्ते हैं उनको छिन्न भिन्न करने में सबसे ज्यादा भूमिका उनकी होती है। एक घर में यदि 4 व्यक्ति हैं और चारों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है तो वो कभी आपस में बात नहीं करेंगे। यदि इकट्ठे भी बैठ गए तो सारे के सारे उस फोन के ऊपर पूरा समय लगाते हैं, चाहे रात के 12 बज जाओ तो भी बिस्तरे में खाना ग्रुप धार करने जा रहा है। इसकी अच्छाई है वो कम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आप सब से एक प्रार्थना करूंगा, जो संस्थाएं छोटी छोटी गांव में हमारी चल रही हैं, ये संस्थाएं आगे चल करके एक बड़े वट वृक्ष के रूप में अपना रूप धारण करेंगी। लेकिन वो बड़ा वृक्ष तभी बनेगा जब आप सब मिलकर के ऐसी संस्थाओं का सहयोग करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। और वो आगे बढ़ाने की भूमिका केवल यही है कि अपने जो बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों को ऐसी संस्थाओं में भेजो जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार हों, और संस्कार साथ में रहने से मिलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति बार बार की है, थोड़ी हमने भी की है, तो एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए बता दीजिए। कुछ बच्चे थोड़ी बहुत सेकंड से बता। उनको मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएंगे। दादी माँ है वो भी।
इन बच्चों को इनाम देने के लिए बहुत खूब जोरदार तारीफ। हमारे प्लान ये है, जैसे आज हमने एक परफॉर्मेंस जो करवाई है उसका यही है कि हम लोगों को दिखाना चाहते थे, क्योंकि 2 साल से हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमारा प्रोग्राम था। हमने लोगों को मौका दिया है कि ये बच्चे कर सकते हैं तो आपका भी कर सकता है। तो जिस तरह से रोहित भाई अगर बात करें आज के दिन तो व्यापार की बात करें तो हर एक चीज़ के अंदर हर एक व्यक्ति व्यापार की बातें सोचता भी है, और अगर आप हमारी बात करेंगे तो देखो माइंड में कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि घर से कोई व्यक्ति नहीं लगाना चाहता। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जितना पेरेंट्स की बात करें, जो स्ट्रक्चर आज खर्चा लगाया है हमने, अब ये कई लोग सोचेंगे कि भी खर्चा लगाया है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए इस पे खर्चा लगा हमारा। हमने एक सिंगल पैसा उनसे नहीं लिया है, लेकिन जो फीस लेते हैं, अब 1000 रुपये हम एक पर मंथ एक बच्चे के लेते हैं। 1000 रुपये से बच्चे को हम ट्यूशन फीस भी उपलब्ध कराते हैं। अब 12,000 रुपये एक साल के बच्चे का हुआ सर। 12,000 रुपये हम पूरी साल एक बच्चे का लेते हैं, जिसके अंदर उसका व्हीकल चार्ज अलग चीज़ रहती है। आप फिर हर व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपने बच्चे को ना पढ़ा सके, और इतना अमीर भी नहीं होता कि वो तो सारे शिक्षित भी कर सके। हमने इस एरिया के अंदर ये सोचा है कि गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति जो है वो हमारे संसाधन से जुड़े। अगर वो चाहता है कि हमारे पास फीस नहीं है, तो हम उस बच्चे को भी फ्री में पढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। और भाई जो अच्छे से अच्छे हैं, जैसे हमारी चीज़ें होंगी, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। आपने वहाँ पे कहा था आप थे, और आज भी लग रहे हैं। आज भी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग देखो नेगेटिव भी लेके जाते हैं, पॉजिटिव भी लेके जाते हैं। अब नेगेटिव तो ये लेके जाएंगे भी हमने प्रसाद गोल मिली, और पॉजिटिव ये लेके जाएंगे भी हमारा बच्चा होगा तो वो परफॉर्मेंस करेगा हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, और हमारा मकसद है कि हम बच्चे को स्टेज पर चढ़ा के उसको आसमान की बुलंदियों के ऊपर लेके जाए। स्टेज पर चढ़ा था जो पिंडली कहाँ थी सर, नाम भी भूल गए थे। और आज जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं पब्लिक के सामने। ये नहीं देखा पुलिस वाला है, डीएसपी है, एसडीएम है, डराएं क्यों किसी से। अच्छा आप निर्मला तो आप हाँ जी, अभी तो मैं संभाली, लेकिन अभी कुछ दिनों से छुट्टी पर हूँ। अच्छा आप छुट्टी पे हैं, आप टीचर हैं? यस सर, वाइस प्रिंसिपल। अच्छा। हमारे स्कूल में मैं कहना चाहूँगी कि बाकी सारे स्कूलों से अलग फैसिलिटीज़ हैं। खुला ग्राउंड है, बच्चों को खेलने की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी से हम शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चा, आज के टाइम है डिजिटल, बच्चा फ़ोन से ज़्यादा सीखता है। उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है स्कूल में है जिससे उसका बच्चा आज का जो दौर जिस चीज़ का चल रहा है, जो डिजिटल दौर जिस चीज़ का चल रहा है, उसी से सीखता है। ऐसी टेक्नोलॉजी स्कूल में लेके आ रखी हैं जिससे बच्चा बहुत ही आसानी से, पहले के स्कूल में होता था कि भी हाँ बोर्ड पे डाल दिया, ए डाल दिया, तो 1 महीना 2 महीना उस ए को ही लेके बैठे रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चा जिस चीज़ को देखता है, अगर ए फॉर उसको ये नहीं पता होगा ए फॉर एप्पल होता है, अब बच्चे को यही नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन इस किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे को साथ साथ सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वो खुद अपने हाथों से देखता है, सीखता है कि भाई हाँ ए फॉर एप्पल होता है, ये ऐसा होता है। ऐसा होता है। चलो जी, ये भारत, अब भारत का वो क्या पावर है, तो आज के बच्चों को विश्व कभी ला लिया गया। नमस्ते जी, सही बात है। पहले इन्हीं स्कूलों के लिए लोग शहरों की तरफ भागते थे, और वो आज जो दैया साहब ने, रोहित जी ने यहाँ जो आज दिखाया है परफॉर्मेंस बच्चों की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह के विद्यालय नहीं है। हाँ, जो आज ग्रामीण के अंदर है। हाँ, ग्रामीण था ही कि गांव का कोई स्कूल। अच्छा, बच्चों की कलाकारी देखे तो वो इस तरह से बच्चों को तराश रहे हैं। वैसे तो रोहित जी जो है अच्छे यूट्यूबर हैं और अच्छी आवाज़ में प्रोग्राम देते रहते थे, तो मैंने उसमें भी 2-4 महीने की बढ़ाई की थी। आप बड़े अच्छे ही, मतलब जो आपकी आवाज़ है ना, उसमें बड़ा रस है। अच्छा जी, तो अजय जी आपने समय दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और देखो आपने जैसे बताया कि भाई वो तो देखो किसी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकालने के लिए भी होना चाहिए। अब जैसे मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ यही थी कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने टीचिंग किया है, उसके बाद लॉकडाउन ने ये चीज़ें दी हाथ में कि भी जो चीज़ हमारे अंदर है
उसको हम कैसे न कैसे करके आगे लेके आएँ। तो हमारा ये जो CSC बाल विद्यालय हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं पूरे देश भर में, ये जो हमारा बाल विद्यालय चल रहा है, ऐसे 4000 बाल विद्यालय चल रहे हैं। इसके अंदर हमारे को सरकार को तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सरकार के कॉम्प्रोमाइज़ से, आपसी सहयोग से इसके अंदर बहुत सी बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती हैं वो CSR फंड देती हैं। मतलब हमारा एक प्ले स्कूल, जैसे प्ले और बाल विद्यालय, कई लोगों ने हमें क्वेश्चन किया कि एक सर प्ले स्कूल और एक बाल विद्यालय, अपने बाल विद्यालय नाम क्यों रखा? तो हमने एक CSC बाल विद्यालय, हमने किड्स केयर तो अपना नाम बच्चों के साथ जोड़ा है, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो स्कूल है वो CSC बाल विद्यालय है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिस बच्चों CSC जो बाल विद्यालय फ्रेंचाइजी के तौर पर है, फ्रेंचाइजी के तौर पे है, हाँ फ्रेंचाइजी है। इसके 4 से 5 हज़ार पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं सर। अच्छा। ऐसे ऐसे अपने क्षेत्र के अंदर चल तो बहुत रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस क्षेत्र के अंदर और भी चला रहे हैं साथी लोग, लेकिन मैंने अपने 2 साल का कैरियर रहा। 29 अप्रैल 2023-22 को मैंने ये स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास 32 बच्चे थे और कई लोगों के टैग क्वेश्चन भी थे कि भी आप लोग नहीं टिकोगे। कभी माइक पकड़ लेते हो, कभी किसी स्कूल में पढ़ाने चले जाते हो, कभी खुद का सेंटर खोल लेते हो, कभी खुद का स्कूल खोल लेते हो। ये टैग क्वेश्चन था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने भी टैग क्वेश्चन किया। मेरा एक ये है कि मैं रुकता नहीं हूँ, चाहे मेरी फील्ड ज़रूर बदली है, लेकिन रुकता नहीं हूँ। मैं मेहनत करता जाऊँगा। आज भी मैं ये चीज़ को सफल नहीं मान रहा, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ के लोगों को दिखाया है कि आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा है, और बस प्रतिभा को निखारने वाला होना चाहिए, बाहर निकालने वाला होना चाहिए। वहाँ पे अपने बच्चे को सौंपें। तो हमारे पास हमने उनको मौका दिया है कि आपके क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के अंदर, ग्रामीण भारत को समर्पित तकनीकी एवं सरल शिक्षण वाला एकमात्र जो बाल विद्यालय हम कह सकते हैं कि CSC बाल विद्यालय है, जिसमें आज 90+ बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। प्रोग्राम था हमारा ये, थोड़ा सा मन में ये भी लग रहा था कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे रोने भी लगे थे। छोटे बच्चे हैं, भगवान कोशिश, सब लोगों के पेरेंट्स के, सभी डॉक्टर साहब पहुँचे, सर ने भी बहुत समय दिया, और जो चीफ गेस्ट पहुँचे, सबका आदर सम्मान के साथ हमने उनका स्वागत किया। 3 साल के बच्चे, जब 3 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो 3 साल प्लस बच्चे को हम अपने नर्सरी क्लास के अंदर उसको लेते हैं। फैसिलिटी में बात करें तो जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हमने बच्चों को जोड़ा। हमारे पास एक टैब है, टैब के साथ में हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल, जैसे पीछे चल रही होगी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये सामने आपको बच्चे को स्कैन करता हुआ ये बच्चा दिखा रहा है। इससे बच्चे क्या इंटरेस्टिंग, जो बच्चे के अंदर कहते हैं ना कैचिंग, लास्ट में बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है, लास्ट में बच्चा, और आपका अध्यापक के पास स्टिक है, तो वो सर नहीं आएगा उसके पास। और अगर उस अध्यापक के पास कोई बुक है या टैबलेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ें खिलौना है, तो वो दौड़ के आएगा। हमने अब ये काम किया कि हम क्लास में अंतिम बच्चा है उसको भी आगे लाने का काम करें, स्टेज फियर दूर करें। पहले दिन से ही बच्चे को हम स्टेज पे लेके आते हैं। बाकी बातें आपका पहले आपके चैनल के थ्रू सबको नमस्ते। ऐसे स्कूल की हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है, और बच्चों का मतलब एक उनकी जो अंदर की जो ज्ञान है, प्रतिभा है, उनको बाहर दिखाना, स्टेज पे लेके आना, ये किड्स केयर बाल विद्यालय बहुत अच्छे से किया है। और आज जो जिस तरीके से बच्चों ने जो डांस दिखाया है, जो प्रोग्राम दिखाया है, वो काबिल तारीफ था। ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो बार बार होने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारी जिस समय इतनी उम्र थी, उस समय हम लोगों को स्टेज नहीं मिला, लेकिन इन बच्चों को इस उम्र में अगर स्टेज मिल रहा है, तो आप सोचिए जब 4-5 साल के बाद जब ये बिल्कुल बोलने में सकुशल हो जाएंगे, उस समय तो ये इनका जो भविष्य है वो मतलब स्काई इज़ द लिमिट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ सिंघानी के आसपास के लोग, गिगनाऊ के, लोहारू के, डिघावा के, जो भी लोग 5-7-10 किलोमीटर एरिया में इसमें आते हैं, तो इस CSC बाल विद्यालय से जुड़िएगा। बहुत अच्छे पेरेंट्स जो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी लोग बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी को, कृपया करके एक बार विजिट ज़रूर करें, और यहाँ पे एक बार फैसिलिटीज़ को देखें। जिस उम्र में जो बच्चे आपस में हलो हाय नहीं करते, उस उम्र में स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वो भी भली जो संदेश से आते हैं, जो का प्रोग्राम किया बच्चों ने, उस समय मैं देख रहा था कई माताएं बहनें अपने बेटे फौजी को या अपने पति को देख के कई लोगों के आंसू आ गए थे। तो ये एक मूल भावना है जो इसी उम्र में जग गई। मतलब अगर छोटी उम्र में जो चीज़ जग जाती है, या इस बात को ऐसे समझ लो 2-3 साल की उम्र में जो आदतें पड़ जाती हैं, फिर बंदा उसी आदतों को आगे बढ़ाता रहता है। 2-3 साल के अंदर जो हैंड राइटिंग हो जाती है बंदे की, वो 30-35-50 मरने तक वही रहती है। तो एक अच्छी नींव है, जाहिर सी बात है, नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो मैं गणित अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। नहीं ना, मैं सरकारी स्कूल में हूँ, परंतु ये इनके रोहित जी का इस प्रकार जो लगे रहते हैं, इनकी एक्टिविटी है, या ये जो सोच है ना, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है।
अपने क्षेत्र में इस तरह की कल्पना करना भी ऐसा लगता था कि कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसको इन्होंने यहाँ साकार किया, इसलिए इनका बहुत बहुत अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो कर पाते हैं जो हम अपेक्षाएं रखते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल वो बच्चों के लिए स्टेज परफॉर्मेंस देना बड़ी बात होती है उस समय, क्योंकि बच्चे में आगे चल करके इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, घर से चल के आया हूँ। अच्छा, यमुनानगर से? हाँ जी। तो बच्चे मैं पिछले 2 साल से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं?